वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज की मेरी टॉपिक क्या है, तो मैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में इंक्लूड करने वाली हूँ, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में भी ये टॉपिक है और पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से टॉपिक करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एमसीक्यूज जब कराएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे गाइस की मनोविज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। एटकिंसन और स्मिथ हीलगार्ड मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा था। ये अंग्रेजी है मनोविज्ञान की। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनी है, साइकी प्लस क्या तथा लोगो। ठीक है, किस किस शब्दों से मिलकर के बना है? तो आई होप कि पता होगा गाइज आपको। शाइकी प्लस क्या लोगो। ठीक है, ये दो शब्दों से लोगस यस होगा मिलकर के बना है, बराबर जुड़ेंगे तो साइकोलॉजी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ होता है गाइस, साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, अर्थात साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आई होप दिस क्लियर हो गया होगा। मनोविज्ञान का प्रारंभिक अरस्तु के समय में दर्शन की जो है एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र फ्री एकदम विषय सब्जेक्ट के रूप में उभर कर सामने आया। दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में अपने इस यात्रा में मनोविज्ञान को अनेक अर्थ में क्या किया? डिफाइन किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले एक यहाँ पे बताएंगे कि एक अमेरिकी विद्वान जो विलियम जेम्स जो है 1842 में लेकर के 1910 ने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे में मुक्त कर एक स्वतंत्र विधा मतलब के रूप में दिया था। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है गाइस? तो आप आज से जानेंगे कि मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स है। ठीक है, इन्होंने जो है एक दर्शन शास्त्र से पहले क्या था कि अभी बताए हैं कि दर्शन शास्त्र के रूप में था, बाद में उभर कर धीरे धीरे मनोविज्ञान के रूप में आया। तो ये किसकी देन है? तो विलियम जेम्स की देन है। वो भी कब? तो 1842 से लेकर के, ठीक है, 1910 के 20 के दशक के बीच में ही क्या हुआ था? ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का रूप धारण कर लिया। किसकी देन है? तो एक अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स की देन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी लोग पूरे डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकें। अब देखेंगे आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो और अरिस्टोटल, डेकार्ट आदि जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिकल थे, ये जो है 16वीं शताब्दी में। ठीक है गाइस, कब? 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और जो है डेकार्ट, ये थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कब? 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद लास्ट में हम कुछ आपको बताएंगे, क्या ट्रिक के सारे आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है? मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, 17वीं, अब ये याद रखेंगे कि 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा के बाद मन पे जाइए। ठीक है, तो शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन और जो है
आने वाले मुख्य दार्शनिक पोम्पोनाजी भी थे इसमें। और कौन था गाइस? पोम्पोनाजी था, लाक था, वर्किल था, आदि ये इटालियन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो कि 17वीं शताब्दी में इसे माने थे। तीसरे नंबर पे गाइस देखेंगे कि चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना का विज्ञान जो है 19वीं शताब्दी में गाइस आई हो पाया, आपको पता होगा। चेतना का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली, ये तीनों थे गाइस। और आते हैं इसमें, देखते हैं कि इन्होंने मैकडूगल ने अपनी पुस्तक ऑल आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 आप देख सकते हैं, चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। चलिए देखते हैं आगे चौथा नंबर पे, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान, ठीक है, यही हमारा लास्ट रहेगा। इसे ही क्या किया गया? व्यवहार को ही स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे गाइस देखेंगे आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में, अभी हमने 16वीं, फिर 17वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में गाइस बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया कि पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में, कब गाइस? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे सब ने स्वीकार किया। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक वाटसन, स्किनर व वुडवर्थ थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बिल्कुल। 4 प्रकार हमने बताया। पहले नंबर पे 16वीं शताब्दी, फिर 17वीं में, 19वीं में और 20वीं में। ठीक है, तो 16वीं में आत्मा और मन मस्तिष्क, 17वीं में चेतना जो है, 19वीं में, 20वीं में गाइस व्यवहार। ठीक है, किसका किसका प्रयोग किया गया है मनोविज्ञान में? तो आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार का। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखेंगे, लास्ट में परिभाषा इसकी बनेगी। ठीक है, वुडवर्थ ने, क्योंकि व्यवहार के विज्ञान को मानने वाले वुडवर्थ भी था, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। फिर त्याग करने के बाद फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। कब? 17वीं में मन और मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद उसने चेतना का 19वीं में चेतना का त्याग किया। फिर अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है 20वीं शताब्दी में। आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। अन्य डेफिनेशन मैं बताती हूँ कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। और वॉरेन जो है मनोविज्ञान, एक किसकी डेफिनेशन थी? तो वॉरेन के अकॉर्डिंग। अब क्रो एवं क्रो के अकॉर्डिंग देखेंगे गाइस कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मैकडूगल के अकॉर्डिंग देखेंगे मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का अर्थात विज्ञान है। तो ये आप इसको लर्न करेंगे। आज की मेरी टॉपिक ये रही। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।